अंग्रेजी जबान की एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। और चूंकि मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद रियासत पर सियासत को कुर्बान करने का दावा लेकर इंतखाबी मैदान में उतरा, तो कुछ सवालात और गुजारिशात हैं जिन पर बात करना इंतहाई लाजिम है। मैं इस बात पर मुत्तफिक हूं कि रियासत बचाना नेक तरीन अज़म है, बशर्ते कि ऐसा करने का संजीदा इरादा हो। लेकिन हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेकाम और खराब हुक्मरानी, बैड गवर्नेंस के साथ साथ नीयत और सियासी अज़म का भी फुकदान है। हुकूमत तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार अफराद पर भारी इनकम टैक्स आयद कर दिए हैं ताकि अरकान पार्लियामेंट, ऐवान सदर, कौमी असम्बली, वजीर आजम हाउस और ब्यूरोक्रेसी पर ज्यादा से ज्यादा अखराजात की गुंजाइश पैदा की जा सके। हुकूमत की जानिब से FBR का टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए रखा गया है कि जो गुज़िश्ता साल से तकरीबन 4,000 अरब रुपए ज्यादा है, मगर साथ ही हुकूमत ने अपने एक्सपेंडिचर्स, अपने अखराजात की मद में 25% इजाफा कर लिया है। और हुकूमत ने तकरीबन तमाम इस्तिस्ना ना सिर्फ खत्म किए हैं बल्कि भारी ड्यूटीज आयद की हैं। हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में महंगाई की शरह के मुताबिक इजाफा तो किया है, लेकिन 90% से जायद तनख्वाहदार तबके को जमीन में गाड़ने का पूरा एहतमाम कर लिया है। और इसके साथ टैक्सेस का बोझ जो है वो एट एन ऑल टाइम हाई कर दिया है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तजा सैयद के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के मौलक तरीन कर्जों के जाल में फंसा हुआ है। वाहिद रास्ता रीप्रोफाइलिंग है। इस वक्त पाकिस्तान की अपनी कुल आमदन का 52% कर्जों और सूद की अदायगियों पर खर्च करना है। और एक ऐसा मुल्क कि जहां लोग भूख से मर रहे हों, बिजली और गैस के बिलों को अदा करने के लिए घर का सामान बेच रहे हों, रियासती अमूर कर्ज लेकर चलाए जा रहे हों, वहां हुकूमती अशराफिया की अयाशियां खत्म नहीं हो रही। हम आपके सामने 3 मिसालें रखते हैं। सहाफी गुलाम हैदर की एक्सपोज के मुताबिक हुकूमत पंजाब के मातहत इदारे पंजाब मोतसिब बोर्ड के 12 कंसल्टेंट्स और एडवाइजर्स के लिए 74,87,380 रुपए के सैमसंग S24 अल्ट्रा और iPhone 15 Pro Max खरीदे गए हैं। साबिक चीफ सेक्रेटरी आजम सुलेमान इस वक्त पंजाब मोतसिब बोर्ड के सरबराह हैं। उनकी सरबराही में बिल के मुताबिक 5 सैमसंग S24 अल्ट्रा 26,23,930 रुपए में, जबकि 7 iPhone 15 Pro Max 50,63,449 रुपए में खरीदे गए हैं। और उनके खरीदने की वजह उन शिकायत का बेहतर अजाला बताया जा रहा है कि जो किसी सस्ते या जाती फोन से नहीं किया जा सकता। यहां दिलचस्प बात यह है कि जिस कंपनी से ये फोन खरीदे गए हैं वो भी नॉन फाइलर है। इससे ज्यादा मजे की बात यह है कि वफाकी वजीर खजाना पाकिस्तान से नॉन फाइलर्स की टर्म का खात्मा करना चाहते हैं। कि ये नॉन फाइलर की इख्तरा मुझे समझ नहीं आती। जिन पे टैक्स ऑलरेडी लगा वो देते जाएं और बाकी लोगों पे हमने 2-3% का डिफरेंशियल रखा हुआ था, लेकिन आप स्कीम से बाहर रहे। ये नहीं हो सकता। इन दिस पर्टिकुलर बजट वी हैव टेकन इट टू द प्यूनिटिव लेवल। सूनर देन लेटर हम ये इख्तरा इस मुल्क से बाहर निकालेंगे। तरजीहात की दूसरी मिसाल सहाफी सनाउल्लाह खान की एक्सपोज के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हुकूमत ने 23 मई 2024 को खालिद इसहाक को एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात किया। उन्हें 12 लाख रुपए माहाना रिटेनरशिप की मद में अदा किया जाएगा। 16 लाख नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, 3 लाख हाउस रेंट, 1 लाख रुपए यूटिलिटी बिल्स, घर और ऑफिस के लिए एक फोन बिल्कुल फ्री, जबकि एक मोबाइल का 10,000 रुपए बैलेंस, एक घर और एक ऑफिस के लिए 2 1800 सीसी गाड़ियां, जबकि हर गाड़ी के लिए 400 लीटर मुफ्त पेट्रोल भी दिया जाएगा। एडवोकेट जनरल साहब पर नवाजिशात की मजीद बारिश करते हुए हुकूमत पंजाब गरीब अवाम के पैसे से TADA भी देगी, मतलब मुफ्त बिजनेस क्लास एयर टिकट्स, 8,000 रुपए रोजाना अलाउंस। साहब बहादुर के लिए सूबा पंजाब और इस्लामाबाद में मौजूद तमाम रेस्ट हाउसेज डिस्पोजल पर होंगे, और अगर साहब वहां नहीं रहना चाहते या हुकूमती रिहाइश ना हो तो 5 स्टार होटल में भी रह सकते हैं। यही नहीं, तीसरी मिसाल सहाफी अली रामे के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने GOR1 में ब्यूरोक्रेसी के मेसेस की रेनोवेशन, तज़ीन और आराइश पर 1 अरब 11 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। ये तो हुकूमती अयाशियां और नवाजिशात हैं, जबकि बजट में हुकूमत ने 2200 अशिया पर इजाफी कस्टम ड्यूटी आयद कर दी है। इसके अलावा बजट पास होने के बाद नेपरा की तरफ से 200 यूनिट से जायद बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन से 200 से 1,000 रुपए माहाना फिक्स चार्ज 1 जुलाई से वसूल किए जाएंगे। 301 से 400 यूनिट तक 200 रुपए माहाना, 401 से 500 यूनिट तक 400 रुपए माहाना, 501 यूनिट से 600 यूनिट तक 600 रुपए माहाना, जबकि 601 से 700 यूनिट तक 800 रुपए माहाना वसूल किया जाएगा। नाज़रीन, इस फिक्स टैक्स का मकसद डिस्कोस के खसारे को और डेफिसिट को कम करना है, जबकि मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग भी अरूज पर है। आज भी शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज्यादा है, जिसकी वजह से 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अवाम की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो रहा है, छलकने के करीब है। यह बजट वाज़ेह करता है कि किस तरह
हुक्मरान तबकात ने गरीब आवाम को बस के नीचे फेंकते हुए अपने लिए रास्ते निकाले हैं। हुकूमती इकदामात वाज़ेह करते हैं कि पाकिस्तान यहां तक कैसे पहुंचा। अफरात ज़र, हकीकी आमदनी और कुव्वत खरीद में कमी का शिकार आबादी में गुस्सा बढ़ रहा है और शायद दुरुस्त भी है, क्योंकि रियासती मलकियती इदारों को देख लीजिए, जिन्हें चलाना और मुनाफा बख्श बनाना हुकूमत का काम होता है, वो इसमें नाकाम हो रही है। और अब हुकूमत ने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लिए 1267 अरब रुपए रखे हैं, जो कि गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 104% ज्यादा हैं। इन अजब तरजीहात की गजब कहानी में शहरी इलाकों में नॉन फूड इन्फ्लेशन की शरह बढ़कर 24.3% और देही इलाकों में 17.9% हो गई है। हुकूमत सालाना बेस टैरिफ में इजाफे और माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से रवा माह बिजली की कीमतों में नुमाया इजाफा करने जा रही है। बिजली की कीमतों में इजाफा IMF की पेशगी शर्त है। और तो और अशराफिया की मुआशी पॉलिसियों ने रियासत बचाने के लिए आमदनी में अदम मसावात में मजीद इजाफा किया है। आलमी अदम मसावात के डेटाबेस के मुताबिक सरफहरिस्त 10% पाकिस्तानी घराने मुल्क की आमदनी का 43.94 यानी कि 43.94% कमाते हैं, जबकि निचले दर्जे के 50% घरानों का हिस्सा फकत 16.25% है। पार्लियामेंटेरियंस, आला सिविल और फौजी ब्यूरोक्रेट्स इस टॉप 10% का हिस्सा हैं। आइंदा माली साल के दौरान वफाकी हुकूमत का पेंशन बिल 1 खरब रुपए या 3.5 अरब डॉलर से तजावुज करने का इम्कान है। सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान को भी मुलाजमत के दौरान और कभी कभी रिटायरमेंट के बाद इंतहाई फराख दिलाना कीमतों पर जमीन के प्लॉट मिलते हैं। टैक्स फ्री पेंशन और दीगर मराद से भी अलग मुस्तफीद होते हैं, बमुकाबला 90% आबादी के जो एक प्रैक्टिकल बेसिक जिंदगी कमाने के लिए जद्दोजहद करके भी मुश्किल गुजारा कर रहे हैं। नाज़रीन, 21 दिन पहले वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने संजीदगी से यह ऐलान किया था, हमारे इंटरव्यू में इसकी वजाहत की थी कि उनकी नजर में कोई मुकद्दस गाय नहीं और हर किसी को मईशत में अपना हिस्सा डालना होगा। इसकी तशरीह कुछ यूं अब आके समझ आई है कि मुकद्दस गायों को मजीद मोटा करने के भरपूर इकदामात लिए जा चुके हैं और अब औरंगजेब साहब सिर्फ तनख्वाहदार तबके से इजहार ताजियत ही कर सकते हैं, जो कि वो कर रहे हैं। ताजिर तबका के जिनकी सरगर्मियां बड़ी हद तक अनडॉक्यूमेंटेड गैर दस्तावेजी हैं, उनको एक बार फिर छोड़ दिया गया है, मुमकिन तौर पर सियासी मसलहतों की वजह से ही। जो मिफ्ता साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था। टैक्स टू GDP हमें बढ़ाना है। देयर आर नो सीक्रेट काउज, एवरीवन विल हैव टू कंट्रीब्यूट। खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते, मुल्क टैक्स से ही चल सकते हैं। Naturally, which makes one wonder who really is calling the shots here. Is it the same people who made Mifta Ismail reverse taxes on retailers? क्योंकि क़यादत पॉलिटिकल शक्ल में आज भी मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून की है। अब ये बात बड़े पैमाने पर तस्लीम की जा रही है कि मखलूत हुकूमत का एक क्राइसिस बजट सोटू से उन लोगों का गला घोटने से ज्यादा कुछ हासिल नहीं करेगा कि जो पहले ही अपने वाजिबात अदा कर रहे हैं। इसी तरह रियल एस्टेट पर टैक्सों में इजाफे का एक बड़ा वावेला किया गया एंड वी ऑल वेलकम्ड इट, लेकिन इसका इतलाक भी बुनियादी तौर पर आम शहरियों पर ही होगा, ना कि मुसल्लह अफवाज या वफाकी या सूबाई ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक रखने वालों पर। हमारे अरकान असेंबली ने अपने ट्रैवल अलायंस को भी 10 रुपए फी किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपए करने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। उन्हें सालाना मिलने वाला ट्रैवल वाउचर इनकी तादाद 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है और एक ऐसा इकदाम भी मुतारिफ करवा दिया गया है कि जिसके तहत 1 साल से गैर इस्तेमाल शुदा हवाई टिकट्स मनसूख होने की बजाय अगले साल तक आगे लेके जाए जा सकते हैं। मुमालिक गैर मुनसिफाना टैक्स निजाम के साथ तरक्की नहीं कर सकते, ना ही लीडरशिप के दोहरे मेयार, डबल स्टैंडर्ड्स, कॉल ऑफ फेल में तजाद के साथ आम शहरियों को टैक्स अदा करने पर कायल किया जा सकता है और ना ही ऐसे टैक्स नेट को वसी किया जा सकता है। नाज़रीन, मिसाल देते हैं, 1991 में हिंदुस्तान IMF प्रोग्राम के तहत $2.2 बिलियन के स्टैंड बाय मुआहिदे में होने के बावजूद 24 जुलाई 1991 को भारत के वजीर खजाना मनमोहन सिंह ने अपनी तारीखी बजट स्पीच में सरकारी अखराजात को 1538 करोड़ रुपए से कम करके 28,073 करोड़ रुपए कर दिया था, जबकि पाकिस्तान, जो कि IMF प्रोग्राम के हसूल की कोशिशों में है अभी भी, इसकी हुकूमत ने मजमूई सरकारी अखराजात में 22.8% इजाफे का ऐलान कर दिया है और अब दिफा, पेंशन, सिविलियन हुकूमती अखराजात, एक्सपेंडिचर्स मजमूई तौर पर 3.3 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 4.1 ट्रिलियन रुपए होने का तखमीना है, जबकि हुकूमत ने कौमी असेंबली से आइंदा माली साल के लिए 34 खरब रुपए के कर्जे लेने की मंजूरी भी तलब की थी। सरकारी अखराजात में कटौती करके इशराफिया को फायदा देने वाली 3.9 ट्रिलियन रुपए की सब्सिडी में से कुछ को वापस लेकर अवाम को थोड़ा
آسرا ضرور دیا جا سکتا تھا, بیکاز ایز آف رائٹ ناؤ صرف اپنا پیٹ نہیں کسا, باقی سب کچھ کیا ہے. اٹ سیمز ایز اے نیشن, ایز اے کنٹری, وی آر ہیڈنگ ٹورڈز بریکنگ پوائنٹ. یہ تھی عجب ترجیحات کی غضب کہانی. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.